हेलो एवरीवन, नमस्कार, जोहार। फिर से नए ब्लॉग में मेरा स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे गाड़ी को कंपनी में कैसे डालें। ठीक है, कैसे कंपनी में अटैच होता है और क्या कंपनी में क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालना होता है, वो सब के बारे में बातें करेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ बात करता हूँ गाड़ी का। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी में आप गाड़ी डालना चाहोगे तो सबसे पहली बात, आपकी गाड़ी उच्च मॉडल की होनी चाहिए। अभी जो मांग है वो करीब 16 से ऊपर का मांग कर रहा है गाड़ी। और गाड़ी का जो मतलब वहाँ पे कंपनी का जो एक रहता है, वो एग्रीमेंट जो रहता है वो बनता है 5 साल का। कोई भी गाड़ी रहता है उसका 5 साल का ही बनता है, चाहे वो नया से भी कर दे या तो फिर 16 मॉडल से ऊपर की हो। और ज्वाइनिंग के लिए आपको सबसे पहला बात होता है गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स। गाड़ी कंपनी में लगाने से पहले आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके रखने चाहिए, सो मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि गाड़ी का जितने भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो अपडेट रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है इंश्योरेंस, क्योंकि गाड़ी में आप डे के लिए डालोगे ओनली 12 आवर्स के लिए। तो 12 आवर्स में आपका सैलरी 25,000, 30,000, 35,000 जैसा आपका गाड़ी रहा है उस हिसाब से मिलता है। जैसे बोलेरो का आ गया 30,000, 35,000 ऐसे करके मिलता है। स्कॉर्पियो का आ गया 40 से 50,000 के लमसम में आ जाता है। छोटा गाड़ी होता है उसका अलग रहता है मेथड। तो आपको उसमें इंश्योरेंस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंश्योरेंस इसलिए रहना ज़रूरी है कि गाड़ी आपका रनिंग करेगा पर डे 100 किलोमीटर। पर डे 100 किलोमीटर रनिंग करेगा गाड़ी आपका। और 100 किलोमीटर से ज़्यादा भी जाता है, कम भी जाता है। लेकिन बात रह गई कि इंश्योरेंस केस में क्या मुख्य होता है वो मैं बताता हूँ। अगर गाड़ी आप खुद से चलाओगे और अगर किसी तरह से आपका एक्सीडेंट होता है तो कंपनी जिम्मेवार नहीं होती है। इसके लिए इंश्योरेंस रहेगा। आप जीरो इंश्योरेंस करवाइएगा या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस रहेगा या थर्ड पार्टी रहेगा, वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा इंश्योरेंस रखना चाहिए। लेकिन बेहतर इस सब कंपनी में डालोगे तो जीरो जीरो इंश्योरेंस ही सही रहता है। कारण ये रहता है कि जैसे आप किसी तरह से ठुक गया, गाड़ी आपकी नहीं है, तो आप जितना भी पूंजी था वो आप लगा दिए गाड़ी में, तो ठुकने के बाद बहुत सारा प्रोसेस होता है जो फिल नहीं कर पाते हैं आम आदमी। तो जीरो इंश्योरेंस में फ़ायदा ये होता है कि मतलब लगभग ना के बराबर भी खर्चा में आपका आपका गाड़ी फिर से बिल्ट हो जाता है। तीसरी बात करें तो गाड़ी का क्या तेल देता है, क्या रेंज रहता है, वो मैं बात करता हूँ। अब जैसे बोलेरो है आपके पास तो बोलेरो का 10 का माइलेज से आपका तेल देगा। प्लस गाड़ी में एसी चलना चाहिए। और जब जो गाड़ी कंपनी में डालेंगे आप, उस कंपनी के जो साहब होंगे, जो सर होंगे, वो हमेशा जब भी बैठेंगे तो फ्रंट सीट में ही बैठेंगे और एसी हमेशा ऑन ही रखे रहना पड़ेगा। तो एसी चलती है तो गाड़ी तो माइलेज आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कि माइलेज क्या देता है क्या नहीं देता है। सो 10 के माइलेज से आपको तेल मिलेगी। प्लस में आपकी जो सैलरी रहेगी गाड़ी का, वो आप खुद से बात किए रहेंगे, जितना भी रहेगी 40-35, हर कंपनी का अलग अलग रहता है। तो उस हिसाब से आपका सैलरी रहेगा। तो सैलरी। चौथा पॉइंट है कि गाड़ी कंपनी में देने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है, वो बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। अगर आप गाड़ी नया लिए हैं और नया लेके कंपनी में डाले हैं तो आपके लिए वो गाड़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और इसलिए साबित होगा कि बाय द वे आपका डाउन पेमेंट 30% डाउन पेमेंट दिए हैं। 15,000, 17,000, 18,000 ऐसे किस्त आ रहा है आपका। अब गाड़ी खुद से चला रहे हैं, कंपनी में डाल दी। और सबसे ज़्यादा बात करूँ मैं तो न्यू गाड़ी का जो कंपनी में होता है वो बहुत जल्दी लेता है। न्यू गाड़ी में क्या होता है कि बिना आँख मूंदे, और जो थोड़ा ओल्ड गाड़ी रहती है उसमें थोड़ा डाउट रहता है आदमी को, इसलिए ना के बराबर चांस रहती है अधिकतर। तो न्यू गाड़ी आप लिए हैं तो न्यू गाड़ी के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदा रहेगा। 5 साल का एग्रीमेंट रहेगा। 5 साल में आप उससे पहले गाड़ी निकाल भी नहीं सकते हैं। और उससे उसके बाद अब अगर आप करना चाहोगे, डालना चाहोगे फिर से उसी में, तो फिर से आपका वैसे सेम प्रोसेस रहता है। तो न्यू गाड़ी में फ़ायदा आपको इसलिए होगा कि सबसे पहली बात, आप खुद से चलाइएगा गाड़ी तो पहली बात तो आप गाड़ी का खर्चा निकाल लीजिएगा। जो किस्त होगी गाड़ी का वो कंप्लीट हो जाती है अप्रोक्स, मतलब 39 मंथ, 36 मंथ ऐसे करके रहता है किस्त।
तो 5 साल की रहती है, तो आप आराम से, खूब आराम से समझिए तो किस्त उसमें हो जाएगी। रह गई बात खर्चे की, अगर आप अकेला आदमी हो और गाड़ी खुद से हैंडल कर रहे हैं, आपके मतलब फैमिली में आपके सिवा कोई खर्च-विर्च के लिए नहीं है, तो उसमें आप खुद से चलाइएगा, तो आपका घर का भी खर्चा निकल जाता है और एक तरह से गाड़ी भी आपका मेंटेन में रहता है। रह गई बात गाड़ी की, जो मेंटेन होती है, वो मेंटेन भी आपको खुद से करना पड़ेगा। जैसे हर 10,000 किलोमीटर में ऑयल चेंज करना, सर्विसिंग में डालना, ये सब अपने से करना होगा। और रह गई बात, तो ये सब काम के लिए अगर आप गाड़ी काम करने के लिए लगाते हैं, तो आप संडे का ही दिन यूज़ करें, बेहतर रहेगा कि बाकी टाइम आपको कंपनी अलाउ नहीं करेगी कि आप छुट्टी कर रहे हैं गाड़ी को। अगर किसी प्रकार की आपकी गाड़ी रोड पे भी खड़ी हो गई या ख़राब हो गई चलती रोड पे भी, तो आपको कंपनी को अपने से गाड़ी प्रोवाइड करना पड़ेगा और अपने से आपको प्रोवाइड करके देना पड़ेगा, कंपनी इसकी ज़िम्मेदार नहीं होती है। और जो भी बेहतर होगा कि आप गाड़ी उसमें डालिएगा, तो गाड़ी अपना मतलब बना के सही सलामत रखिए, ताकि आपका गाड़ी कभी धोखा ना दे, और गाड़ी में भी खर्चा करते रहिए। गाड़ी में खर्चा करने से फ़ायदा ये होता है कि गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, और कहीं भी आप जाइए, आप कहीं भी जाओगे तो आँख मूंद के बेहिचक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे गाड़ी काम कराने से ये सब फ़ायदे होते हैं। और रह गई बात नुकसान की, तो मैं नुकसान की बात करता हूँ। नुकसान की बात ये है कि अगर आप पुराने तरह से गाड़ी डाले हैं, जैसे मेरा गाड़ी है 17 मॉडल गाड़ी है, मैं डाल दिया कंपनी में जैसे-तैसे करके, और मेरी भी वही सेम सैलरी मिल रही है जो आपकी नई की मिल रही है, वो मेरे ओल्ड की भी मिल रही है। तो ओल्ड गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर आप सही से सही मैकेनिक से आप गाड़ी सर्विसिंग नहीं करवाइएगा, तो बहुत सारी फ़ॉल्ट आती है। कि देखिए, नया गाड़ी रहती है, नया गाड़ी में सब सारा कुछ कंपनी रहता है। जैसे क्लच ज़्यादा ज़्यादा मतलब ये होता है कंपनी में, मतलब डालने पर गाड़ी के इंजन में सबसे ज़्यादा प्रभाव आता है क्लच पे आता है, और रेडिएटर पे आता है, और यही व्हील सील कटता है बस। तो अगर पुरानी गाड़ी आप डाल रहे हैं और खुद से चला रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, हर सप्ताह कूलेंट चेक करना पड़ेगा, क्लच प्लेट चेक करना पड़ेगा, आपका प्रेशर प्लेट क्या पोजीशन में है, आपकी गाड़ी क्या पोजीशन में, ये डालने से आपका फ़ायदा होगा। अगर आप गाड़ी डाल दिए, पर डे 100 किलोमीटर रनिंग कर रहा है गाड़ी आपका, और मेंटेन भी आप गाड़ी कर नहीं रहे हैं, तो उसमें आपका नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर आप एक मर्तबे आपका गाड़ी मतलब डाउन मारता है, एक मर्तबे आपका गाड़ी डाउन मारता है, तो तकरीबन कोई भी मिस्त्री रहेगा तो 7 दिन 8 दिन टाइम में ही ले लेता है। और अगर सही से आप सही मिस्त्री पकड़ के सही से काम नहीं करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस में जाता है। और जितना दिन आप अगर जो जैसे आपको कंपनी तो गाड़ी देना ही है, जो गाड़ी का आप दोगे वो गाड़ी पर डे आपसे 1000 रुपये लेगा तेल डाल के। तेल डाल के 1000 रुपये पर डे लेगा आपसे, प्लस में वो क्या होगा कि आप पूरे माइनस पॉइंट में जाएंगे। दूसरी बात कि अगर गाड़ी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, तो गाड़ी के साफ़ सफाई पर हमेशा आपको गाड़ी साफ़ सफाई रखना पड़ेगा। अगर हल्की सी भी गंदी होगी तो मे बी हो सकता है निकाल दे आपको, और वार्निंग देता है ऐसे। तो गाड़ी भी साफ सफाई करने से आपका भी फायदा होता है कि गाड़ी का बॉडी सड़ता नहीं है। अधिकतर क्या होता है, न्यू बोलेरो रहता है, न्यू गाड़ी रहती है, या कोई भी गाड़ी हो न्यू न्यू, और ड्राइवर के हाथ तो चढ़ गया गाड़ी, और आप दे दिए गाड़ी, तो वो क्या होता है कि ड्राइवर है तो बस बाहर से कपड़ा उपड़ा मार दिया, बस काफ़ी है। लेकिन नहीं, अब अगर आप अपने से चलाओगे गाड़ी को, सुबह सुबह शाम, सुबह या शाम एक टाइम को भी धोना ही होगा आपको। ये धोने से क्या होगा, आपका मडगार्ड बॉडी वगैरह वगैरह सब सही रहता है, रंग टेंट पेंट ये सब जल्दी से नहीं मांगता है। और 5 साल के बाद, अब अगर एग्रीमेंट के बाद अगर गाड़ी आपकी 5 साल के बाद चल गई, तो 3 साल में आपका किस्त कंप्लीट, और 2 साल में जो होता है, वो 2 साल में समझिए तो आपका अप्रोक्स कमा ही लीजिएगा, आप खुद से मल्टीपल कर सकते हैं। और यही होता है कंपनी में, और कंपनी में ज़्यादातर गाड़ी न्यू ही जाती है। और अगर आप भी चाह रहे हैं कि न्यू गाड़ी लेके डाल दीजिए, तो मेरी तरफ से बेहिचक आप गाड़ी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी है तो थोड़ा सोच समझ कर ही डालिएगा, बस मैं यही कहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, ताकि मैं भी जानूँ कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।